तो एवेंजर्स डूम्सडे का पूरा प्लॉट लीक हो चुका है और जो कहानी सामने आई है ना भाई, ट्रस्ट मी, तुमने सोची भी नहीं होगी। हम सबको लग रहा था कि एक नॉर्मल मल्टीवर्स, वैसे नॉर्मल तो नहीं मगर लग रहा था इतना ब्रूटल ये लोग नहीं जाएंगे, मगर ये मूवी काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। और क्या तुमने कभी सोचा था कि टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन का एंड कैसे हमें दिखाया जाएगा? तो ऐसा हो सकता है कि इसी मूवी में तुम्हें वो भी देखने को मिले और वो बहुत ज्यादा डार्क है। और इस मूवी की शुरुआत भी वो इन्फिनिटी वॉर जैसे स्टार्ट हुई थी ना, वैसे हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग ऐसे होगी कि भाई डूम को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगेंगे, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को लेने लग गए थे। तो चलो शुरुआत से देखते हैं क्या क्या प्लॉट्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं डूम्सडे। तो मूवी स्टार्ट होती है टोबी मैguire वाले अर्थ पे। अब वहाँ क्या चल रहा है ऐसा? तो देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन एक बहुत बड़ा प्लेनेट किलिंग बॉम्ब लेकर आते हैं वहाँ पे। उनका प्लान अब ये होता है कि वो अपने प्लेनेट को वो इनकर्जन से बचाने के लिए इस प्लेनेट को तबाह करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे चीजें बहुत बिगड़ जाती है। टोबी वाले स्पाइडरमैन को लगता है ये वर्ल्ड को तबाह करने के लिए आए हैं और वहाँ पे हमें एक एपिक बैटल देखने को मिलता है, टोबीज स्पाइडरमैन वर्सेस ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। मगर इसी कंफ्यूजन के बीच में वो बॉम्ब फट जाता है और रिजल्ट होता है कि टोबीज वाला स्पाइडरमैन और उसका पूरा अर्थ वहीं पे वैनिश हो जाता है। और अपना डेडपूल कैसे ना कैसे करके वहां से निकल जाता है, मगर चार्ल्स जेवियर बहुत दूर बैठे अपने वर्ल्ड को तबाह होते हुए रोते हुए देखता है। इसी तबाही के बाद मूवी हमें लेके जाती है एंड गेम में टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के टाइम पे। वहां पे हमें दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स को, जो कि वो टाइमलाइन में जाता है जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करना होता है और वो वहां से वापस नहीं आता है। तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही बूढ़ा हो के आया है, क्योंकि वो उसी टाइमलाइन में पैगी कार्टर के साथ रुक जाता है वहीं पे और उनको एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है जिम। अब यहाँ आता है सबसे लॉजिकल ट्विस्ट। लोकी सीजन 2 तो देखा होगा, मगर उसके सीजन 1 जब एंड हुआ था, वो वाला लोकी जाता है स्टीव के पास जब स्टीव और पैगी साथ में एक टाइमलाइन में होते हैं। वहां पे लोकी स्टीव को वार्न करने के लिए जाता है कि टीवीए की ये वाली टाइमलाइन जिसमें अभी स्टीव है वो प्रून हो चुकी है, वो उसको खत्म करने वाला है, क्योंकि जिम को कभी पैदा होना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ है, वो एक अनोमली है। और स्टीव को बचाने के लिए लोकी उसको फैंटास्टिक 4 जो फ्यूचरिस्टिक 1960s वाला यूनिवर्स है ना उनका, उसमें भेज देता है। और स्टीव को वो एक स्पेशल टीवीए कार्ड देता है जिसकी मदद से वो कभी भी टीवीए को कांटेक्ट कर सकता है लोकी को। अब यहाँ पे होता है टाइम जंप, वो भी 10 साल का। हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम को, जो सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन स्टॉर्म के साथ खड़ा है, डूम वहां पे रीड रिचर्ड्स को एक वार्निंग देता है कि उनका यूनिवर्स अगला यूनिवर्स होने वाला है जो कि इनकर्जन के बाद तबाह हो जाएगा। वहीं पे डूम और रीड जब पूरा यूनिवर्स स्कैन करते हैं तो उनको पता चलता है कि इन सब का मेन कारण है स्टीव रॉजर्स और उसकी फैमिली। डूम एक बहुत ही शातिर चाल सकता है, वो स्टीव और उसकी फैमिली को लेकर सीधा अर्थ 616 मतलब हमारे यूनिवर्स में आता है, ताकि वहां के एवेंजर्स स्टीव को देखकर डूम पर ट्रस्ट कर सकें। और इनका आगे का प्लान होता है कि पूरे यूनिवर्स को सिक्योर करें। ये पूरी टीम जाती है एक्समैन के यूनिवर्स में उनसे बात करने के लिए, मगर एक्समैन पहले से ही भाई टूटे हैं। मतलब वो इतना इनकर्जन झेल चुके हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते वो। और वहां पे जब बात करने जाते हैं तो बात करने की बजाय एक्समैन वर्सेस एवेंजर हो जाता है वहां पे। और जब फाइट खत्म हो जाती है, सब थक जाते हैं, उसके बाद डूम और रीड सबको समझाते हैं कि भाई अगर यूनिवर्सेस को तुम्हें बचाना है तो हमें अर्थ पर मैसिव कॉस्मिक कैनन्स लगानी होंगी जो दोनों वर्ल्ड को दूर धकेल सके। सब सही चल रहा होता है, मगर स्टीव को लगता है भाई लोकी से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। वो थॉर को लेता है और लोकी के दिए हुए कांटेक्ट कार्ड से टीवीए में जाता है। लेकिन वहां जब वो पहुंचता है तो देखता है टीवीए बिल्कुल तबाह हो चुका है, सब मरे पड़े हैं और लोकी का भाई हार्ट एकदम बाहर आ चुका है और लोकी मर चुका है। और वो किसी और ने नहीं किया है, वो डॉक्टर डूम ने किया है, ताकि वो सारे टीवीए वाले मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके। अब स्टीव गुस्से में सबको छोड़कर अकेले डूम के लेथवेरिया कैसल में पहुंचता है, जहाँ पे डूम के पास कुछ मास्क वाली विचेस होती हैं जो पैगी कार्टर का रूप ले लेती हैं स्टीव को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए। और डूम वहां स्टीव के सामने आता है और एक बहुत बड़ा सच बताता है। डूम कहता है कि स्टीव के टाइमलाइन बदलने की वजह से ये इनकर्जन वगैरह सब स्टार्ट हुआ है, जिसमें डूम ने अपनी फैमिली खो दी, वो अपना चेहरा भी खो देता है और इसका बदला लेने के लिए डूम वहीं पे स्टीव के सामने उसके बेटे जिम को मार डालता है। ये तुम्हें दिखाता है कि भाई कितना प्योर इविल है भाई डॉक्टर डूम। अपने दोस्त के बेटे की मौत और डूम को धोखा देकर सब एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर सब डूम के अगेंस्ट वॉर छेड़ देते हैं। और लेथवेरिया पे एक वॉर तरह की होती है और थॉर हमारा भाई पूरा भगवानों को समन कर देता है, जहाँ पे ओडिन की जो पुरानी वाली आर्मी है वो आ जाती है। लेकिन ये सब बहुत देर से होता है। डूम की कॉस्मिक कैनन्स जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं, वर्क नहीं करती हैं। यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इनकर्जन हो जाता है, सब मिट जाते हैं। डूम जो कि लोकी की मल्टीवर्सल पावर ले लेता है एंड वो इससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है जिसका नाम रखता है बैटल वर्ल्ड। एंड डूम सबको दोबारा जिंदा करता है, मगर सबकी मेमोरी इरेज कर देता है जिससे कि उसके अगेंस्ट ना जा पाए कोई। और इसी के साथ मूवी एंड होती है और हमें देखने को मिलता है डूम वो एक एम्परर डूम बन चुका है पूरे यूनिवर्स का इस टाइम। तो ये हो सकता है यही प्लॉट तुम्हें कुछ देखने को मिले एवेंजर्स डूम्सडे। अब ये कितने हद तक सच होगा ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा, मगर ये पक्का है कि भाई तो बहुत ज्यादा डार्क